माँ ये इतने सारे डॉक्टर्स, अब किसी की तबीयत खराब है? एसपी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? हम यहाँ रूटीन टेस्ट के लिए आए। मैं एकदम ठीक हूँ डॉक्टर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। देखिए एसपी, रूटीन टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि आपका एक्सीडेंट भी तो पड़ा हुआ है। मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप प्लीज आइए। प्लीज प्लीज डॉक्टर्स टेस्ट के लिए अंदर ले चलते हैं। दुर्गा तुम इन्हें समझाओ ना, ये क्या करे? माँ पूछ तो लेते एक बार। प्रिंस छोड़ो मुझे। दुर्गा तुम देख क्या रही है? बोलो ना कुछ, हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने कहा माँ मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रिंस प्लीज इनकी बात सुन लीजिए। आपको मुझ में भरोसा नहीं है? छोड़ो मुझे, कुछ नहीं हुआ। माँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो माँ, दुर्गा माँ रोको इन्हें, मैंने कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहीं रुकिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। प्लीज मैम। मिल गई शांति आपको? ले लिया बदला हमारे बेटे का ये हाल करके? जब से आपके कदम हमारे बेटे की जिंदगी में पड़े हैं ना, सिवाय दवाई के उन्हें कुछ नहीं मिला। इतने दुख दिए हैं आपने कि आज वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप जानती भी आप क्या कह रही है? मैं एसपी से सच्चा प्यार करती हूँ मम्मी जी, और उसके साथ कुछ गलत करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और मुझे हैरानी और दुख तो इस बात का है कि आप एक माँ होकर माँ होने का अर्थ नहीं जानती। एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां त्याग देती है, और आपने अपना एक झूठ छुपाने के लिए एसपी के हाथों से उसके प्यार की ताकत छीनकर उसके हाथों में नफरत की कमजोरी थमा दी। एक झूठ काफी नहीं था जो आपने हॉस्पिटल में फिर झूठ बोला। क्या लगता है आपको मैं कुछ नहीं जानती? एक माँ के लाने के लायक नहीं है। बकवास बंद कीजिए अपना। हम जानते हैं कि हम अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। हमने वही किया जो उनके लिए सही था, क्योंकि आपका साथ हमारे बेटे को सिवाय खाई में धकेलने से और कुछ नहीं दे सकता। एक बात याद रखिएगा दुर्गा, आज तक आप जितने दुख देना चाहती थी ना हमारे बेटे को दे चुकी, लेकिन अब हम अपने बेटे को आपसे इतना दूर ले जाएंगे कि आपकी परछाई तक नहीं ऊपर पड़ने देंगे। अगर आप एक माँ है ना, तो मैं भी एक पत्नी हूँ। एसपी के साथ, अग्नि के साथ फेरे लेकर सातों जन्म साथ निभाने के वचन लिए मैंने, जिसे आप कितनी भी कोशिश कर ले नहीं तोड़ पाएंगे। या फिर यूं कह लीजिए मम्मी जी कि मैं तोड़ने नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपकी मदद के बिना ये प्लान पूरा नहीं होता। अभी ठीक वैसे ही हो गया जैसा मैं चाहता था। अब जा सकते हैं, और अब प्लीज अब बाहर वही कहिएगा जो मैंने आपसे कहने के लिए कहा है। डोंट वरी, जैसा तुमने बोला वैसे ही होगा। थैंक्स अगेन। थैंक यू। देखिए, एसपी का केस बहुत सेंसिटिव हो गया है। उस एक्सीडेंट के बाद से उसके दिमाग पे गहरा सदमा पहुंचा है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जितना हो सके उसके सामने ऐसी वैसी कोई बात मत करना जिससे उसे बुरा लगे या कोई दुख पहुंचे। जहां तक हो सके उसके सामने वो बात करना जो उसे अच्छी लगे। जी जी डॉक्टर, बिल्कुल। आप और एसपी के लिए दवाइयाँ, क्या दवाइयाँ देनी है? दवाई दे रहा हूँ ना, मिल के ये टैबलेट है, ये रोज रात एक सोते टाइम दे देना। मैं चलता हूँ।
थैंक्स भैया। आपकी मदद की वजह से मैं घर वालों के सामने अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब साबित कर पाया। भैया आपने नकली पंडित बुलाकर और अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके इस प्लान को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। भैया मुझे यहाँ हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। मुझे माँ ने सही बात नहीं बताई। आप बताइए भैया, मुझे यहाँ आप लोग लाए थे या फिर दुर्गा? एसपी, मैं तुझसे झूठ नहीं कहूंगा। हमें यहाँ पहुंचने में बहुत देर हो गई थी और जब हम यहाँ आए तो तुझे ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। मतलब कि सीधा मतलब यह है एसपी कि दुर्गा ही तुझे यहाँ लाई होगी, क्योंकि मैंने उनकी एक नर्स और डॉक्टर को ये कहते हुए सुना था कि अगर दुर्गा एसपी को यहाँ सही वक्त पर ना लाई होती तो शायद तू तो फिर अगर दुर्गा मुझे यहाँ लाई थी तो फिर माँ ने मुझसे छूट क्यों कहा? क्यों 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 माँ मुझे उसके खिलाफ भड़काना चाहती? भैया भैया मुझे आपकी मदद चाहिए। आप कर पाओगे ना? एसपी, तुम्हारे लिए कुछ भी। लेकिन एसपी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू ये सब करके आखिर करना क्या चाहता है? सच को सामने लाना भैया। मुझे किसी भी हाल में सच को सामने लाना ही होगा। मतलब अगर माँ दुर्गा को मेरी नजरों में गिराने के लिए ये सब कर सकती तो आज से पहले माँ ने दुर्गा के खिलाफ जो भी कुछ कहा, वो स्टिंग ऑपरेशन और बाकी सारी बात, उसमें कितनी सच्चाई थी ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भैया आपने वो कहानी सुनी है ना जिसमें दो औरतें अपने बेटे के लिए लड़ने के लिए एक राजा के पास पहुंचती और राजा कहते कि उस बेटे के दो टुकड़े करके दोनों औरतों के बीच बांट दो, लेकिन सिर्फ उसकी असली माँ ऐसा होने से रोकती, क्योंकि उसका प्यार, उसकी सच्चाई अपने खुद की खुशी से बढ़कर। भैया मैं जानता हूँ जितना प्यार मुझसे माँ करती उतना दुर्गा भी करती। बस सच्चा वो होगा जो मुझे बचाने के लिए अपनी सच्चाई मेरे सामने लाए। सीधे से दवाई तो खाओगे नहीं, मैंने इसी में मिला दी, आराम से खा लोगे। दुर्गा को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक हूं। एसपी, अरे हे भगवान, ये नींद में चल रहा है क्या? एसपी, हे भगवान, एसपी,
एसपी वो शाम को ना अरे दुर्गा, तुम यहाँ? जी भैया, क्यों? नहीं कुछ भी तो नहीं। भैया वो एसपी नींद में चल रहा था और कुछ खाया भी नहीं है। मैं बड़ी परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, वो दवाई और इंजेक्शन का ही असर होगा। हाँ, दवाई दे रहा हूँ ना, मिल के। ये टैबलेट है, ये रोज रात एक सोते टाइम देते ना। साइड इफेक्ट हो जाता है कभी कभी। अब मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। देखो कितने आराम से सो रहा है। मैं थोड़ी देर इसके पास बैठता हूँ, तुम तब तक खाना खा लो। डॉक्टर ने तो कोई इंजेक्शन नहीं दिया, फिर गगन भैया किस बारे में बात कर रहे हैं? जी आप भी ना भी फंसा देते। अच्छा सुन, तेरे अगले प्लान की सारी तैयारी हो चुकी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।